और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारा मूचैन 3-4 लोंडों को वहां पर मार पीट कर भगा देता है और अब आगे अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहां पर हमारा मूचैन अपने दोस्तों से वार्तालाप कर रहा होता है, मतलब कि बातचीत कर रहा होता है। और हाँ, थोड़ा गला लगा हुआ है इसलिए आवाज को नजरअंदाज करना, ठीक है। अब इतने में मूचैन का दोस्त उसी लड़की से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो वो लड़की भी बता देती है कि मेरी एज अभी 14 साल की है। अब जैसे ही मूचैन का दोस्त वहां पर इस लड़की की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि 14 साल की लड़की यहाँ सबसे बड़ी एकेडमी में वो भी नंबर 1 बनकर आई है, मतलब कि नंबर 1 पोजीशन लेकर यहाँ पर आई है। तो ये वाली बात सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लड़की चलती है तो मूचैन की दोस्ती की बात को एकदम नजरअंदाज कर देती है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन इतने में ये लड़की चलती है जिसका नाम सुनेर होता है। ये यहाँ पर मूचैन के दोस्त से कहने लगती है कि उस समय, मतलब कि जिस समय मेरे ऊपर उस राक्षस ने हमला किया था ना, मतलब कि उस जानवर ने हमला किया था ना, उस समय मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, जिस वजह से मेरा मन कहीं और था, इसलिए उस जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मैं उसके हमले को ठीक से नहीं रोक सकी। अब जैसे ही मूचैन वहां पर तो ने मतलब कि छोटी सी लड़की की ऐसी बातें सुनता है ना, तो मूचैन चलता है तो वो अपना खाना उसे दे देता है और भाई वो लड़की चलती है तो वो खाना खाने लगती है। अब इतने में यहाँ पर सुनेर, मतलब कि ये छोटी लड़की यहाँ पर मूचैन और मूचैन से दोस्त से कहती है कि मैं मेरी बड़ी बहन के साथ यहाँ आई हुई थी, अगर वो मेरे साथ होती ना तो किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता। अब जैसे ही यहाँ पर मूचैन का दोस्त ये सुनता है कि इस छोटी सी लड़की की एक बड़ी बहन है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब छोटी बहन इतनी पावरफुल है तो बड़ी बहन तो दैया रे दैया कितनी पावरफुल होगी। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच और भी बातें होती हैं, इस फ्यूचरलैंड की बातें होती हैं। ये छोटी सी लड़की, मतलब कि सुनर, यहाँ पर कहती है कि मेरी बहन इस फ्यूचरलैंड में घूमकर आई है, और तो और अगर मेरी मोम ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं भी मेरी बहन के साथ इस फ्यूचरलैंड घूमकर आती। अब ऐसी बातें होती रहती है और इसके बाद एक छोटी सी लड़की और मूचैन का दोस्त चलता है तो यहाँ पर सो जाती है और भाई मूचैन यहाँ पर पैरा दे रहा होता है। अब इतने में मूचैन यहाँ पर पैरा दे रहा होता है, तभी यहाँ पर ल्यूली आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर ल्यूली आ जाती है ना, तो मूचैन का दिल धड़कने लगता है और वो ल्यूली से हाथ लगाने लगता है। अब जैसे वो ल्यूली से हाथ लगाता है तो ल्यूली चलती है तो वो धूल में कन्वर्ट होकर गायब हो जाती है। और भाई साहब, जब हमारा मूचैन ल्यूली को ऐसे गायब होती हुई देखता है तो हमारा मूचैन समझ जाता है कि ये ल्यूली का सपना था। और जब मूचैन वहाँ पर अपनी खुली आंखों से सपना देखने लगता है तो भाई समझ जाओ कि प्यार सबसे ऊपरी लेवल पर पहुंच चुका है। खैर, समझदार को सारा काफी है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को बताया जाता है जो कि हमारे मूचैन के पुराने दुश्मन रहते हैं। अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर मूचैन के बारे में बात करने लगते हैं कि ऐसा वैसा जेबो जेबो, और मूचैन को टिल करवाने की प्लान बनाने लगते हैं, मतलब कि मार डालने का प्लान बनाने लगते हैं, ठीक है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचैन को बताया जाता है जो कि अपनी सोलो अपडेट मार को तीसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब काफी देर तक ऐसी ट्रेनिंग करते करते और जीव जीव की सलाह लेते लेते हमारा मूचैन फाइनली सोलो अपडेट मार को तीसरे लेवल तक ले जाता है, मतलब कि ले आता है। अब जैसे मूचैन वहां पर अपनी आंखें खोलता है ना, तो वहां पर वो मन में कहने लगता है कि अब इस पावर से तो मैं किसी सोल डिवाइन वाले लेवल वाले बंदे को भी हरा सकता हूँ। और हाँ, मैं इसका अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें द ग्रेट रूलर के सारे कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचैन, वो छोटी सी लड़की और मूचैन का दोस्त जा रहे होते हैं, जब आपस में बात करते करते जा रहे होते हैं। और भाई सुनर मूचैन से कह रही होती है कि मेरी बड़ी बहन ने एक टीम बनाई है ताकि वो इस सबसे बड़ी एकेडमी की पैलेस में पहुंच सके। तो भाई मूचैन भी कह देता है कि हमारी भी तो एक टीम है जिसमें तुम सबसे कमजोर प्लेयर हो। अब इतने मूचैन चलता है तो वहां पर कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद सुनर, मतलब कि उस छोटी सी लड़की से कह देता है कि अगर तुमने इन दोनों जानवरों को जल्द से जल्द हरा दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। और भाई जब वो छोटी सी लड़की सुनर मूचैन की बात सुनती है ना, तो वो तुरंत उन जानवरों से लड़ने के लिए आगे जाने लगती है। लेकिन फिर वो दूसरे पल ही उन जानवरों से डरकर भागने लगती है। और भाई मूचैन चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जल्द से जल्द इन दोनों को हराओ। अब इतने में सुनर चलती है तो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाती है और एक फॉर्मेशन से उन दोनों जानवरों पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो दोनों जानवर वहाँ पर टिल हो जाते हैं। अब जैसे ये दोनों जानवर यहाँ पर खत्म होते हैं ना, तो सुनर चलती है तो एक गैजेट तो निकालती है, मतलब कि कंपास को निकालती है और उस कंपास में देखने लगती है। उसे दिखता है कि पास में कोई एक सोल डिवाइन वाला बंदा है, मतलब कि बहुत ही पावरफुल बंदा है। अब जैसे ही सुनर वहाँ पर ये सोचती है तभी वहाँ पर 2-3 बंदे आकर प्रकट हो जाते हैं, मतलब बंदे आ जाते हैं। अब ये बंदे और कोई नहीं बल्कि वही 2 बंदे होते हैं जो रात में हमारे मूचैन के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना, तो मूचैन चलता है तो इस सामने वाले बंदे को पहचान जाता है। ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा होता है गे। अब गे कौन है ये मैं नहीं जानता भाई, लेकिन मूचैन जिस तरह से इससे बात कर रहा था ना, शायद इससे मूचैन पहले ही मिल चुका है और शायद उस समय इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट हुई होगी, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मूचैन और इस सामने वाले बंदे के बीच बात चलने लगती है, ऐसा वैसा जी वो। इस सामने वाला बंदा कहता है कि आज मैं तुम्हें, मतलब कि आज मैं तुमसे पुराना हिसाब चुकता कर ही रहूंगा। तो मूचैन कह देता है कि कौन सा पुराना हिसाब चुकता,
तुम तो एक मामूली से गुंडे हो जो मेरी ब्लैक लिस्ट में सबसे पिछले नंबर पर डले हुए हो। मतलब कि ये मैं मेरी ओर से कह रहा हूँ, ठीक है। मूचेन वहाँ पर ऐसा ही कुछ कहता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी सुनर की यहाँ पर बड़ी बहन आ जाती है। अब जैसे ये यहाँ पर बड़ी बहन आती है ना, तो सुनर चलती है, मतलब कि ये छोटी सी लड़की तो उससे मिलने लगती है, ऐसा वैसा जेबो जेबो, और सारी की सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बता देती है। और हाँ, इस लड़की की बड़ी बहन का नाम है किंगलिंग और छोटी बहन का नाम है सुनर, ठीक है। अब जैसे किंगलिंग सुनर की ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो वहाँ पर कहने लगती है कि मूचेन ने मेरी छोटी बहन सुनर को बचाया है, इसलिए मैं मूचेन की ओर से तुमसे लड़ूंगी। और भाई साहब, कहती किंगलिंग चलती है तो अपने सारे के सारे साथियों को अपने पास बुला लेती है। इतने में वो सामने वाला बंदा किंगलिंग की ऐसी बातें सुनता है, तो वहाँ पर मूचेन की ओर देखकर मूचेन से कहने लगता है कि मूचेन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो स्विट्जरलैंड के सबसे खतरनाक डिसाइबल्टों में से एक थे, मतलब कि स्टूडेंटों में से एक थे। तुमसे तो टॉप लेवल के स्टूडेंट भी डला करते थे, और आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि दूसरा मतलब कि एक लड़की तुम्हारी रक्षा के लिए आगे खड़ी हुई है। और भाई जब करीना किंगलिंग उस सामने वाले बंदे की ऐसी बातें सुनती है ना कि मूचेन स्विट्जरलैंड से होकर आया है, तो वो उसे कुछ याद आ जाता है। उसने स्विट्जरलैंड में मूचेन का नाम सुना था कि वहाँ पर वो कितना पावरफुल है। लेकिन अब इतने में किंगलिंग चलती है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर सामने वाले बंदे को धमकाने लगती है कि सुन ले चिलगोजे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मूचेन ने मेरी छोटी बहन की रक्षा की है, इसलिए तुझे तो अब मुझसे ही लड़ना होगा। और भाई ये कहती है वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेती है, और वहीं सामने वाला बंदा भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो यहाँ पर किंगलिंग से मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इन छोटे मोटे चिलगोजों से ही नहीं निपट पाया तो मैं यहाँ सबसे बड़ी अकेडमी में कैसे रह पाऊंगा। इसलिए अब मूचेन चलता है तो किंगलिंग को रोक कर उस बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई वो बंदा चलता है तो वो भी एक दो बात और कहता है, और मूचेन और इन मतलब कि मूचेन और सामने वाले बंदे के बीच में आपस में फाइट होने लगती है, लगे तेरी। और भाई मूचेन चलता है तो लगातार सामने वाले बंदे के अटैक से बचता जाता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट्स को एक्टिव कर और साथ ही साथ अपने चाकू को भी बाहर निकाल कर इस सामने वाले स्टूडेंट पर हमला करने लगता है। और भाई सामने वाला स्टूडेंट भी इस हमले को रोकने लगता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग कर इसमें जड़ देता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा होता है ना, ये सोलो ऑफ डेथ मार्क के 2 अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन तीसरे अटैक को नहीं रोक पाता, जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो वहाँ पर अपना सोल फॉर्मेशन बनाने लगता है। और वहीं वो सामने वाला बंदा जब मूचेन को सोल फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखता है ना, तो वो घबरा जाता है। इसलिए अब सामने वाला बंदा भी चलता है तो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर मूचेन को सोल फॉर्मेशन बनाने से रोकने लगता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो अपना सोल फॉर्मेशन बनाकर एक बार और इसमें जड़ देता है, जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और भाई साहब इससे पहले वो मतलब कि ये बंदा कुछ समझ पाता है, इससे पहले मूचेन चलता है तो इसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा घबरा जाता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो इस बंदे का स्टार छीन लेता है और इससे कहता है कि और क्या है, सब कुछ दो मुझे। लेकिन ये बंदा चलता है तो ये मना करने लगता है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो मूचेन कह देता है कि ठीक है, पर तुम्हारे लिए मर जाना यहाँ पर बेहतर होगा। लेकिन इतने में बंदा कहता है कि रुको रुको, मेरे पास एक छोटी सी जानकारी है। तो भाई मूचेन चलता है तो उस जानकारी के बारे में पूछने लगता है कि बोलो बताओ क्या जानकारी है। तो ये बंदा चलता है तो मूचेन से कहता है कि यहाँ पर एक गुफा है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। उस ट्रेजर की सहायता से कोई भी बंदा ब्रेक थ्रू कर सकता है, मतलब कि अगले लेवल में जा सकता है। और तो और तुम्हारे लिए वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास होगा। और भाई मूचेन भी समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, इसलिए मूचेन उसे भगा देता है, मतलब कि जाओ यहाँ से, तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया। और भाई साहब यह सुनते ही वो बंदा भाग जाता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो यहाँ पर किंगलिंग के पास आता है। और भाई किंगलिंग चलती है तो यहाँ पर मूचेन से कहने लगती है कि ये तुम्हें सच में लगता है कि ये इस बंदे ने तुम्हें एकदम सही जानकारी दी है। और भाई मूचेन चलता है तो किंगलिंग से कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने सही जानकारी दी है फिर नहीं, लेकिन इसने जिस ट्रेजर का नाम लिया है अगर वो मुझे मिल जाता है तो मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए अब चाहे वहाँ पर मतलब कि उस गुफा में जितने भी जानवर हो, जितना भी खतरा हो, मैं वहाँ पर उस चीज को लेकर ही मानूंगा। और फिर क्या ये कहती भाई एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड